ठीक है, तो अभी तक हमने HTML देख लिया, CSS देख लिया, ठीक है, जितना हमें एज अ बिगिनर समझना चाहिए था वो सारी चीज़ें समझ ली। अब से जर्नी स्टार्ट होती है हमारे जावास्क्रिप्ट की, ठीक है। तो कुछ चीज़ें हैं जो मैं ऑलरेडी क्लेरिफाई करना चाहता हूँ पहले ही। देखिए, आगे जाके फॉर एग्जांपल रिएक्ट सीखना है या कोई भी फ्रंट एंड फ्रेमवर्क आपको सीखना है, तो उस सब की फाउंडेशन या उस सब पे मास्टरी करना, उस सब को अच्छी तरह समझना ऑल डिपेंड्स अपॉन कि आपका जावास्क्रिप्ट का फाउंडेशन कितना स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। क्योंकि जितने भी फ्रेमवर्क्स आप देखोगे, फ्रंट एंड फ्रेमवर्क्स सारे बने हैं आपके जावास्क्रिप्ट के, ऑन टॉप ऑफ जावास्क्रिप्ट। सो इफ़ यू आर स्ट्रॉन्ग विद जावास्क्रिप्ट देन इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू मास्टर ऑल दोज फ्रेमवर्क्स। बट अगर आपका जावास्क्रिप्ट उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है तो वहाँ पर मसला हो सकता है, ठीक है। सेकंड, ये आपकी पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो सकती है जो आप सीख रहे हो, तो मेक श्योर टू लर्न इट प्रॉपरली। क्योंकि द थिंग विद प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और एनी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कुछ चीज़ें कॉमन है, ठीक है। चाहे फिर वो जावास्क्रिप्ट हो, रस्ट हो, गो हो, जावा हो, सी शार्प हो, हर एक लैंग्वेज में कुछ चीज़ें कॉमन होती है और कुछ चीज़ें स्पेसिफिकली बनाई होती है, कुछ लैंग्वेज स्पेसिफिक होती है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल जावास्क्रिप्ट बहुत ही या यूज़ होता है फ्रंट एंड फ्रेमवर्क के लिए, ठीक है। वैसे ही जैसे सी लैंग्वेज है, वो लो लेवल लैंग्वेज जिसके लिए यूज़ किया जाता है, सेम रस्ट भी या बाकी बाकी लैंग्वेजेस, हर एक लैंग्वेज का अपना एक पर्पस है। बट कुछ चीज़ें हैं जो हर एक लैंग्वेज में थ्रू आउट जितनी भी लैंग्वेजेस है कॉमन रहती है, ठीक है। तो इसमें भी हम वो सारी चीज़ें सीखेंगे, तो आगे जाके फॉर एग्जांपल आप जी बैक एंड सीख रहे हो एंड यू डोंट वांट टू लर्न बैक एंड विद जावास्क्रिप्ट, कोई और लैंग्वेज आप यूज़ करना चाहते हो जैसे कि जावा है या सी शार्प है, तो कॉन्सेप्ट्स जावास्क्रिप्ट के ही होंगे। मतलब जो मैंने कहा कॉमन कॉन्सेप्ट्स होते हैं हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, तो वहाँ पर भी आप अप्लाई कर सकते हो एंड इट विल बी वेरी इजी फॉर यू गाइज टू एक्चुअली अंडरस्टैंड क्या हो रहा है उस लैंग्वेज में, ठीक है। फाइन। तो सेकंड थर्ड सॉरी एक्चुअली, जावा एंड जावास्क्रिप्ट दो डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, सो यू डोंट हैव टू कंफ्यूज जावा विद जावास्क्रिप्ट। जावा एक अलग लैंग्वेज है और जावास्क्रिप्ट अलग लैंग्वेज है। अब देखिए, समझते हैं पहले कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है क्या, ठीक है। तो एक बेसिक सी डेफिनेशन मैंने यहाँ डिक्लेयर की है कि अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज़ अ वे फॉर ह्यूमंस टू गिव इंस्ट्रक्शंस टू अ कंप्यूटर इन अ फॉर्म द कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड एंड एग्जीक्यूट। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से हम इंस्ट्रक्शंस बनाते हैं, ठीक है, इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं जो कंप्यूटर समझ सकता है। अब देखिए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ह्यूमंस के लिए हैं, ठीक है। अब हमें पता है कि द ओनली थिंग जो हमारा सिस्टम समझता है वंस एंड जीरोस, यानी कि मशीन कोड, बाइनरीज, बिट्स। बट उसमें इंस्ट्रक्शंस लिखना इज़ क्वाइट डिफिकल्ट। तो अब वंस और जीरोस में इंस्ट्रक्शंस लिखने बैठोगे तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, ठीक है, एंड इट इज़ क्वाइट इम्पॉसिबल टू डू दैट। दैट्स वाई वी हैव प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या करते हैं, ये बोलते हैं कि आप अपने तरीके से, यानी कि काइंड ऑफ ह्यूमन रीडेबल इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, ताकि आप जो इंस्ट्रक्शंस लिखो ह्यूमंस वो आसान रहे, देन वी कैन ट्रांसलेट दोज ह्यूमन इंस्ट्रक्शंस एंड कन्वर्ट देम इनटू मशीन इंस्ट्रक्शंस, यानी कि मशीन कोड। तो एक बेसिक सी एग्जांपल अगर मैं आपको दिखाऊं, फॉर एग्जांपल कोई भी प्रोग्रामिंग सिंटैक्स है, ठीक है। प्रोग्रामिंग सिंटैक्स समझो फॉर एग्जांपल जावा का एक अलग है, जावास्क्रिप्ट का अलग है, सी का अलग है, सिंटैक्स डिफरेंट हो सकते हैं बट काम एक ही है, ठीक है। तो प्रोग्रामिंग सिंटैक्स जो है ये स्पेसिफिकली है किसके लिए, ये ह्यूमंस के लिए, ठीक है। तो हम आते हैं, हम कुछ इंग्लिश वर्ड्स या बेसिक जो जिस तरीके से जो सिंटैक्स डिक्लेयर किया होगा उस तरीके से इंस्ट्रक्शंस क्रिएट कर देते हैं। सो दिस इज़ फॉर ह्यूमंस, ठीक है। अब बीच में होता क्या है, अब ये इंस्ट्रक्शंस मुझे एग्जीक्यूट कराने हैं, मेरे को अपने सिस्टम को बोलना है कि भाई साहब ये एक वैल्यू है, ठीक है, इसको सेव कर दो मेमोरी में। फाइन। तो मैंने वो अपने प्रोग्रामिंग सिंटैक्स से डिक्लेयर कर दिया। अब बीच में हमारे पास कुछ चीज़ें आती है, जैसे फॉर एग्जांपल कंपाइलर, और यू कैन से इट्स मोर लाइक अ ट्रांसलेटर। फाइन।
तो कंपाइलर या ट्रांसलेटर आप बोल दो, ठीक है, सी एस की ज़बान में कंपाइलर ही कहा जाता है मेनली। तो ये क्या करता है, जो आपने डिस्क्राइब किया था इंस्ट्रक्शन कि ये एक वैल्यू है, इसको मेमोरी में सेव कर दो, इसको ये कन्वर्ट करता है मशीन रीडेबल कोड, मशीन कोड में एक्चुअली, यानी कि वंस और ज़ीरोज़ में, क्योंकि सिस्टम के लिए वही एक चीज़ है समझने का कि आपने क्या बोला है। तो ये कंपाइलर कर देता है आपके उन इंस्ट्रक्शंस को कन्वर्ट किस में, मशीन कोड में। तो वो क्या है आपका, तो मशीन कोड है आपका एक्चुअली वंस एंड ज़ीरोज़, ठीक है। और जो ये मशीन कोड है, दिस इज़ फॉर CPU और वी कैन से दिस इज़ फॉर सिस्टम, ठीक है। तो ये ही पूरा क्राइटेरिया होता है, या ये ही पूरा जो जर्नी होती है एक प्रोग्रामिंग सिंटैक्स, यानी कि एक इंस्ट्रक्शन को कंपाइलर कन्वर्ट करता है वंस एंड ज़ीरोज़ में, और CPU समझता है कि आपने क्या बोला है उसको करने के लिए, ठीक है। सो दिस इज़ बेसिकली व्हाट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज़। नाउ द क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ जावास्क्रिप्ट। तो जावास्क्रिप्ट इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज टू मेक वेबसाइट्स इंटरैक्टिव एंड डायनामिक। अब देखिए विद टाइम जावास्क्रिप्ट भी बहुत मैच्योर हो चुकी है एज अ लैंग्वेज। वी नॉट ओनली यूज इट फॉर वेबसाइट्स, नाउ वी कैन क्रिएट सर्वर्स विद जावास्क्रिप्ट एंड डू अ लॉट मोर थिंग्स, ठीक है। तो मेन जो मकसद था जावास्क्रिप्ट का वो यही था कि हम इससे अपनी वेबसाइट्स को इंटरैक्टिव बनाएं, ठीक है, लॉजिक इंसर्ट कर सके अपनी वेबसाइट्स में। फॉर एग्जांपल मैंने HTML से बटन बनाया, तो इफ़ आई क्लिक ऑन दिस बटन, आई वांट कि एक बॉक्स अपेयर हो या कलर चेंज हो जाए, या एक बेसिक सी एग्जांपल लेते हैं, हमने कैलकुलेटर बनाया, ठीक है, HTML से बटन यूज़ किए हैं, फिर हर एक कैलकुलेटर ऑपरेशंस जो भी सारी चीज़ें हैं वो हम लॉजिक ऐड करते हैं अपने जावास्क्रिप्ट से, ठीक है। So this is basically what JavaScript is. It's a language used to make websites interactive and dynamic. Simple. Now the question is, जो ये JavaScript है ये हम रन करते हैं मेनली कहाँ पर, अपने ब्राउज़र में मेनली, ठीक है। तो इनसाइड आवर ब्राउज़र्स वी हैव दिस थिंग जिसे कहा जाता है जावास्क्रिप्ट इंजन, ठीक है। एंड जावास्क्रिप्ट इंजन इज़ एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्जीक्यूटिंग जावास्क्रिप्ट कोड इन द ब्राउज़र। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जावास्क्रिप्ट, ठीक है, मैंने कुछ इंस्ट्रक्शन लिख दिया, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो, जो हम मेनली यूज़ करते हैं वेबसाइट्स के साथ, फॉर एग्जांपल लॉजिक क्रिएट करने में। सो आई नीड दिस ट्रांसलेटर जो कन्वर्ट करेगा मेरे इस जावास्क्रिप्ट कोड को इनटू समथिंग दैट इज़ एन इंस्ट्रक्शन जो मेरा सिस्टम समझ पाए। तो उसके लिए मेरे पास क्या है, मेरे ब्राउज़र्स के अंदर स्पेसिफिकली जो होता है वो होता है जावास्क्रिप्ट इंजन, ठीक है। एंड वी हैव अ लॉट ऑफ जावास्क्रिप्ट इंजन्स। फॉर एग्जांपल अगर हम क्रोम में देखें तो हमारे पास V8 है, ठीक है, V8 उस इंजन का नाम है। सेम वी हैव स्पाइडर मंकी फॉर फायरफॉक्स, और भी बहुत सारे जावास्क्रिप्ट इंजन्स हैं। तो जावास्क्रिप्ट इंजन क्या है? जावास्क्रिप्ट इंजन इज अ प्रोग्राम इनसाइड द ब्राउजर दैट रीड्स, understands and execute JavaScript code. So the basic work of a JavaScript engine is to read, understand and execute your JavaScript code. Simple as that. तो जावास्क्रिप्ट इंजन यहाँ सर्च में भी लिख दिया था मैंने, AI की मदद से भी देखते हैं क्या बोलता है ये। जावास्क्रिप्ट JS इंजन इज़ अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट डायरेक्टली एग्जीक्यूट जावास्क्रिप्ट कोड बाय ट्रांसलेटिंग इट इनटू मशीन रीडेबल इंस्ट्रक्शन। तो जो हमने यहाँ पर एक एनालॉजी क्रिएट की थी कि प्रोग्रामिंग सिंटैक्स, बीच में कंपाइलर, ठीक है, एंड देन मशीन कोड। सो जावास्क्रिप्ट इज़ एक्चुअली दैट ट्रांसलेटर जो हमारे प्रोग्रामिंग सिंटैक्स को कन्वर्ट करता है वंस एंड ज़ीरोज़ में, ठीक है। So, JavaScript engine is responsible for executing JavaScript inside our browser, और हर एक ब्राउज़र में JavaScript engine होता है, ठीक है। अब कुछ चीज़ें मैंने यहाँ एक्सप्लेन की है, जैसे कि फॉर एग्जांपल नो फाइल सिस्टम एक्सेस, नो OS एक्सेस। ये अभी हम जाते हैं डिटेल में इसको समझते हैं, बट अभी फ़िलहाल इतना समझते हैं कि जावास्क्रिप्ट इंजन हर एक ब्राउज़र में होता है और यही रेस्पॉन्सिबल होता है हमारे जावास्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए, ठीक है। ठीक है, तो नाउ लेट्स ट्राई टू वर्क विद जावास्क्रिप्ट, ठीक है, ब्राउज़र, इनसाइड द ब्राउज़र, एंड लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कैसे चीज़ें काम करती है। तो हमारा VS कोड है यहाँ पर, ठीक है। तो इस VS कोड में हम एक प्रोजेक्ट बनाएंगे, ठीक है, नॉट प्रोजेक्ट बनाएंगे बट रादर फोल्डर बनाएंगे अपना,
जैसे कि हमने बनाया था स्पेसिफिकली HTML CSS, नाउ वी हैव जावास्क्रिप्ट, तो जितनी भी जावास्क्रिप्ट की चीज़ें होंगी वी विल सेव इट देयर। तो डॉक्यूमेंट्स में एक नया फोल्डर JS, and inside JS we have this 01-intro। ठीक है, तो जैसा कि हमने देखा था, फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू वांट टू क्रिएट द स्ट्रक्चर वी नीड टू हैव HTML फाइल, if we want styling then we need to have CSS file, and then we connect our CSS file with our HTML। ठीक है, सेम जावास्क्रिप्ट को भी एग्जीक्यूट करने के लिए या यूज़ करने के लिए एक फ़ाइल होना ज़रूरी है। ठीक है, बट जैसा कि हमें पता है कि हमने CSS में देखा इनलाइन CSS, एक्सटर्नल CSS, सेम वी कैन डू विद HTML, सेम वी कैन डू विद जावास्क्रिप्ट एज वेल, कि हम डायरेक्टली अपने HTML में जाके एम्बेड करेंगे जावास्क्रिप्ट को, या एक एक्सटर्नल फाइल क्रिएट करेंगे एंड देन वी विल कनेक्ट दैट फाइल विद आवर HTML। ठीक है, सो दोनों चीज़ें देखते हैं कैसे किया जाता है। तो एक फ़ाइल क्रिएट करते हैं index.html। ठीक है, तो ये हमारी फ़ाइल क्रिएट होगी। बेसिक बॉयलर प्लेट जो था हमारा वो भी ला देते हैं, यहाँ लिखते हैं जावा स्क्रिप्ट इंट्रो। ठीक है, एक H1 लिख देते हैं, वेलकम टू JS। फाइन, तो अगर मैं इस पेज पे गो लाइव कर लूँ, वेलकम टू JS जैसा था वैसे एग्जीक्यूट हो गया। नाउ द क्वेश्चन इज़ कि अब मैं कैसे जावास्क्रिप्ट यूज़ कर सकता हूँ अपने पेज के साथ। तो जैसा कि हमने डेफिनेशन में अभी पढ़ा था कि जावास्क्रिप्ट इज़ एक्चुअली जावास्क्रिप्ट इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज टू मेक वेबसाइट इंटरैक्टिव एंड डायनामिक। तो अपने वेबसाइट के साथ कैसे ही जावास्क्रिप्ट को यूज़ करें। अब दो तरीके हैं, इंटरनली और जैसा हमने देखा था CSS के साथ भी, और एक्सटर्नली। तो होता क्या है कि आप अपने बॉडी टैग में, ठीक है, सबसे एंड पे आते हो और यहाँ पर लिखते हो स्क्रिप्ट। अब बहुत सी और चीज़ें हैं कि फॉर एग्जांपल ये कभी कभी हम टॉप पे भी लिख लेते हैं, यानी कि बॉडी के बाहर डायरेक्टली हेड में, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे, बट अभी सिर्फ इस पे फोकस करते हैं। तो मैंने एक टैग इंट्रोड्यूस किया और उस टैग का नाम क्या है, स्क्रिप्ट टैग, और आप देखोगे इसका भी क्लोजिंग टैग है और ओपनिंग टैग है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग। और नाउ इन बिटवीन दिस टैग आई विल डिक्लेयर माई जावास्क्रिप्ट। ठीक है, अब बेसिक अभी मेरे को पता है कि अभी हम जावास्क्रिप्ट पे गई नहीं, आई एम जस्ट ओनली एक्सप्लेनिंग वेज ऑफ एक्चुअली यूजिंग जावास्क्रिप्ट विद योर वेबसाइट। तो अगर मैं कुछ चीज़ें दिखा रहा हूँ और आपको समझ नहीं आ रही कि ये क्या लिखा है इसने, टेंशन नहीं, मैं समझाऊंगा क्या है, आगे जाके बहुत डीपली समझेंगे, बट अभी बस समझा रहा हूँ। तो इफ़ आई वांट टू प्रिंट समथिंग, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट, नॉट ऑन द स्क्रीन, ठीक है, वेब पेज पे नहीं, बट जिस जावास्क्रिप्ट से कुछ एग्जीक्यूट कराना चाहता हूँ, तो हमारे पास एक कमांड है जिसे कहते हैं console.log। सो दिस इज़ बेसिकली वी कैन से, हम बोल सकते हैं एक तरीका है, ठीक है, आप आउटपुट करा सकते हो कोई मैसेज ऑन द console। तो जैसे यहाँ लिखा है द console log static method outputs a message to the console। we will discuss about console as well। तो console log कुछ नहीं है, बस कुछ आउटपुट अगर आपको कराना है विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट वो कर सकते हो। तो मैं यहाँ आके डबल कोट्स में लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड। ठीक है, जो सबसे पहली चीज़ लिखी जाती है हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ। तो पेज पे कुछ था नहीं, ठीक है, पेज पे कुछ हेलो वर्ल्ड जैसा आया नहीं, तो मैंने क्या कहा, ये जावास्क्रिप्ट है। एंड अगर आपने डेफिनेशन भी पढ़ा होगा, कुछ कॉन्सोल है, ठीक है, उधर पे आउटपुट आएगा कुछ जो मैंने यहाँ पर लिखा होगा, यानी कि हेलो वर्ल्ड। तो उस कॉन्सोल को एक्सेस कैसे करें, तो इसी पेज पे आप राइट क्लिक करेंगे एंड इंस्पेक्ट। तो इंस्पेक्ट हमने देखा है इससे पहले भी, इंस्पेक्ट एक टूल है जिससे हम देख सकते हैं कि हमारा वेब पेज डीबग करने के काम आता है, बहुत सारी चीज़ें। तो इंस्पेक्ट कर लिया हमने, और अगर आप देखोगे ऑन द टॉप वी हैव दिस थिंग console। ठीक है, और अगर हम console पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्या आ रहा है, हेलो वर्ल्ड। तो यानी कि मैंने कुछ यहाँ स्क्रिप्ट टैग में लिखा, तो ये जो चीज़ है ये पार्ट किसका है, मेरे जावास्क्रिप्ट का, क्योंकि ब्राउज़र कैन ओनली एंड ओनली अंडरस्टैंड जावास्क्रिप्ट एंड नथिंग एल्स।
एंड देयर आर वेज टू एक्चुअली मेक अदर लैंग्वेजेस वर्क विद ब्राउज़र, बट स्टिल वो भी कन्वर्ट हो जाते हैं आपके जावास्क्रिप्ट में ही इवेंचुअली। तो मैंने यहाँ लिखा console.log और उसमें मैंने लिखा डबल कोट्स में हेलो वर्ल्ड, और मैंने राइट क्लिक करके आपने कॉन्सोल सेक्शन में गया, ठीक है। ये एलिमेंट सेक्शन में आपको आपका पूरा पेज मिल जाएगा, एंड कॉन्सोल में स्पेसिफिकली वो चीज़ें मिलती है जो जावास्क्रिप्ट की होती है, ठीक है। तो मैंने हेलो वर्ल्ड लिख दिया और यहाँ पर क्या हो गया, हेलो वर्ल्ड आ गया। सेम इफ आई कॉपी दिस लाइन और मैं यहाँ आके लिखता हूँ algo and dev, तो ये भी यहाँ पर आ गया है, ठीक है। और ये दिखा रहा है index.html। सो एक्चुअली जो ये जावास्क्रिप्ट है ये कहाँ पर है, मेरे index.html में है और यहीं से एग्जीक्यूट हो रहा है। तो अभी अगर आप देखोगे मैंने इसको लिखा है console.log, तो जो भी आउटपुट होगा वो कहाँ पर होगा, console में होगा। बट आगे जाके आई कैन स्पेसिफिकली सेलेक्ट एलिमेंट्स और फिर जो मैं लिखूंगा वहाँ पर, या जो मैं दिखवाना चाहता हूँ पेज पे विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट, वो भी कर सकते हैं। बट अभी फ़िलहाल के लिए कहाँ पर सारी चीज़ें हो रही है, कॉन्सोल में हो रही है, ठीक है। सो कॉन्सोल इज़ द प्लेस वेयर यू कैन सी कि आपके जावास्क्रिप्ट में चीज़ें क्या हो रही है और वो यहाँ पर एग्जीक्यूट हो जाती है, ठीक है। कॉन्सोल बेस्ड चीज़ें, एरर्स वेरर्स जितनी भी सारे होंगे वो भी यहाँ पर ही हम डीबग करेंगे। तो ये था एक तरीका स्क्रिप्ट लिखने का, ठीक है, जावास्क्रिप्ट लिखने का डायरेक्टली इनसाइड द पेज। फाइन, मैं यहाँ पर आके सारी चीज़ें लिख सकता हूँ जावास्क्रिप्ट की जो भी होंगी, ठीक है। बट जैसा कि मैंने कहा, वी डोंट एक्चुअली मिक्स थिंग्स। तो अगर HTML है, इट इज़ देयर फॉर ओनली स्ट्रक्चर, सो वाई शुड आई मिक्स जावास्क्रिप्ट विद दैट। सेम जैसा कि हमने देखा था CSS, इफ़ CSS इज़ फॉर स्टाइलिंग, सो वाई शुड आई मिक्स CSS विद HTML। सेम आई हैव जावास्क्रिप्ट, तो आई विल क्रिएट अ डिफरेंट फाइल और उसी फाइल को फिर मैं इंपोर्ट करूँगा अपने, या काइंड ऑफ कनेक्ट करूँगा अपने HTML पेज के साथ, एंड देन स्पेसिफिकली दो चीज़ें अलग अलग रहेंगी। तो ठीक है, वी विल रिमूव दिस एंड वी विल रिमूव दिस एज वेल, ठीक है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पर वो गायब हो गया, इन फाइल रिफ्रेश द पेज, कुछ आ नहीं रहा है क्योंकि अभी मेरे पेज में कोई जावास्क्रिप्ट है नहीं, ठीक है। नाउ व्हाट आई विल डू इज़, मैं एक फोल्डर बनाऊंगा स्क्रिप्ट, ठीक है, और इसमें मैं सेव करूंगा अपना स्क्रिप्ट डॉट, या हाँ ठीक है, स्क्रिप्ट डॉट JS। फाइन, तो ये मेरी फाइल का नाम है। या मैं एक और चीज़ कर सकता हूँ, मैं रीनेम करके इसको लिख दूंगा hello world.js, ठीक है। ओके फाइन, तो अब मैंने क्या किया, एक अलग फोल्डर बनाया और उस फोल्डर के अंदर hello world.js, तो JS इज़ द एक्सटेंशन, और हमने डिफाइन किया ऑलरेडी व्हाट इज़ अ एक्सटेंशन, व्हाट इज़ एन एक्सटेंशन। तो एक्सटेंशन इज़ एक्चुअली अ वे जिससे आप अपने सिस्टम को बोलते हो कि भाई साहब ये कौन सी फाइल है, तो जो .html .css नाउ .js, तो ठीक है ये फाइल बन गई। नाउ आई हैव टू कनेक्ट दिस फाइल विद माई HTML। तो आप यहाँ आते हो, आप लिखते हो स्क्रिप्ट, ठीक है, और जैसे कि हमने देखा था लिंक टैग में हम गए थे जहाँ हम अपने CSS को कनेक्ट करते हैं अपने HTML के साथ, और वहाँ हम एट्रीब्यूट करते हैं src यूज़। तो सेम वी विल यूज़ src हेयर एज वेल। src इज इक्वल टू, अच्छा src ओके इज इक्वल टू, नाउ अब मैं इसको पाथ दूंगा या प्रॉपर लोकेशन दूंगा जो मेरी फाइल है कहाँ, जावास्क्रिप्ट की। सो ./script and hello.js। तो नाउ माई एक्सटर्नल JS फाइल इज कनेक्टेड विद माई HTML। तो अब अगर मैं यहाँ आके डायरेक्टली वही लिखता हूँ जो मैंने वहाँ पर डिफाइन किया था जब मैं डायरेक्टली HTML पेज में ही था, तो console.log, ठीक है, डबल कोट्स हेलो वर्ल्ड। तो आप क्या देखोगे, यहाँ पर हेलो वर्ल्ड एग्जीक्यूट हो गया। तो यानी कि ये जो टेक्स्ट मैंने कहा है कि कॉन्सोल पे प्रिंट हो जाए, वो यहाँ पर प्रिंट हो गया हेलो वर्ल्ड का। तो दो तरीके थे, एक इंटरनली डायरेक्टली HTML में सारा जावास्क्रिप्ट लिख लोगे, या एक्सटर्नली एक फाइल क्रिएट करोगे एंड देन यू विल कनेक्ट दैट फाइल विद योर HTML, ठीक है। ओके, तो लेट्स गो बैक। तो जो आपने देखा कि यहाँ पर मेरा जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूट हो गया, दिस इज़ ऑल बिकॉज क्योंकि मेरे ब्राउज़र में एक जावास्क्रिप्ट इंजन है
और उसने इस जावास्क्रिप्ट को समझा, मशीन कोड में कन्वर्ट कर दिया उस इंस्ट्रक्शन को, एंड नाउ आई कैन सी दिस इंस्ट्रक्शन इन द कंसोल सेक्शन। ठीक है, मैंने उस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट होते हुए देखा कंसोल सेक्शन में, तो हेलो वर्ल्ड यहाँ पर प्रिंट हो गया। नाउ द पॉइंट हियर इज कि देयर आर सम थिंग्स, लिमिटेशंस जो ब्राउज़र की है। पहली बात, नो फाइल सिस्टम एक्सेस। तो होता क्या है इन ब्राउज़र्स, यू कैन नॉट एक्चुअली एक्सेस फाइल्स ऑन योर सिस्टम। तो इट्स लाइक इसको हम सैंड बॉक्सिंग कहते हैं। तो जितनी भी सारी चीज़ें होती हैं ना ब्राउज़र के, तो इट कैन नॉट डायरेक्टली गो एंड एक्सेस योर फाइल सिस्टम, यानी कि इट कैन नॉट गो एंड सी क्या क्या फाइल्स आपके सिस्टम पे हैं। ठीक है, प्लस इसके पास डायरेक्टली ऑपरेटिंग सिस्टम का भी एक्सेस नहीं होता कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है। बहुत सारी चीज़ें होती है, नेटवर्क कॉल्स, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आई विल नॉट ओवरवेलम यू विद ऑल दोज थिंग्स, बट ऑपरेटिंग सिस्टम का डायरेक्टली एक्सेस नहीं होता है और फाइल सिस्टम का डायरेक्टली एक्सेस नहीं होता है। सो दीज आर सम लिमिटेशंस इनसाइड ब्राउज़र, एंड दीज आर नॉट एक्चुअली लिमिटेशंस, ये सिक्योरिटी रीज़न है। तो कोई भी वेबसाइट डायरेक्टली आपके फाइल सिस्टम को एक्सेस नहीं कर सकता है, कोई मेमोरी को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता है। इट्स सैंड बॉक्स। ठीक है, तो ये एक हिसाब से लिमिटेशन भी नहीं कहेंगे, ये हिसाब से एक सिक्योरिटी रीज़न है। दैट्स वाई we can say we have much more security when we are working inside browsers, when we are creating applications inside browsers, क्योंकि वो डायरेक्टली आपके फॉर एग्जांपल कैमरा को एक्सेस नहीं कर सकता अनलेस एंड अनटिल आप परमिशन ना दो, माइक्रोफोन को नहीं कर सकता, आपके फाइल सिस्टम को एक्सेस नहीं कर सकता। सो दीज आर नॉट एक्चुअली वी कैन से लिमिटेशंस, बट रादर सिक्योरिटी रीजंस के लिए इसको रखा जाता है। ठीक है, तो नाउ द क्वेश्चन इज कि व्हाट इफ आई वॉन्ट टू एग्जीक्यूट जावास्क्रिप्ट, जो हमें पता है अभी तक कि सिर्फ ब्राउज़र में हो सकता है। मैं चाहता हूँ कि मैं वो डायरेक्टली ब्राउज़र के बाहर कर सकूँ। आई डोंट नीड ब्राउज़र, बट स्टिल आई वॉन्ट टू एग्जीक्यूट जावास्क्रिप्ट, क्योंकि जावास्क्रिप्ट इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और ये कन्वर्ट हो जाता है वंस और जीरोज़ में ही। तो लॉजिक में लिख सकता हूँ सारा जितना भी प्रोग्रामिंग लॉजिक है, बट क्यों हम ऐसा कर सकते हैं, मतलब क्यों है ऐसा कि क्यों है ऐसा कि मैं इसको अपने ब्राउज़र के बाहर नहीं यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास एक चीज़ आती है जिसे कहा जाता है जावास्क्रिप्ट रन टाइम एनवायरनमेंट। और ये जावास्क्रिप्ट रन टाइम है क्या? तो उसकी एक बेहतर एग्जांपल है Node.js। तो Node.js इज़ नॉट द ओनली रन टाइम, वी हैव अ लॉट ऑफ रन टाइम्स, जैसे JS रन टाइम्स, लिस्ट ऑफ जावास्क्रिप्ट रन टाइम्स देखते हैं। वाह, लोड ही नहीं होगा। ठीक है, ओके, तो वी हैव Node.js, ठीक है, वी हैव Dino, वी हैव Bun, वी हैव Winter.js, एंड वी हैव अ लॉट ऑफ Napa.js, Window.js, पता नहीं क्या क्या क्या। तो ये जो सारी चीज़ें, ये क्या है हमारे जावास्क्रिप्ट रन टाइम से। और जावास्क्रिप्ट रन टाइम है क्या? तो बेसिक एग्जांपल लेते हैं Node.js की। Node.js is a JavaScript runtime environment that allows JavaScript to run outside the browser। ठीक है, सो नाउ विद दिस कैपेबिलिटी ऑफ प्रोग्रामिंग जो जावास्क्रिप्ट में ऑलरेडी है, सो रादर देन यूजिंग इट इनसाइड द ब्राउज़र, मैं क्या करूँगा, मैं इसको आउटसाइड द ब्राउज़र यूज़ करूँगा। और वो कैसे होता है? विद द हेल्प ऑफ Node.js। ठीक है, अब Node.js एक्चुअली है क्या? दिस इज़ नॉट ओनली देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट आर गोइंग इनसाइड Node.js। ठीक है, सबसे पहली चीज़ जो आपका जावास्क्रिप्ट इंजन है, ठीक है, ये आपके Node.js में होता ही होता है, क्योंकि दिस इज़ एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्जीक्यूटिंग जावास्क्रिप्ट। नाउ जो मैंने कहा कि वी हैव दीज लिमिटेशंस कि व्हेन वी आर वर्किंग विद जावास्क्रिप्ट इनसाइड द ब्राउज़र, वी कैन नॉट एक्सेस फाइल्स डायरेक्टली। ठीक है, वी कैन नॉट एक्सेस ऑपरेटिंग सिस्टम डायरेक्टली। तो उसके लिए Node.js में हमारे पास कुछ कैपेबिलिटीज़ आ जाती हैं। नॉट कैपेबिलिटीज़, एक्चुअली कुछ चीज़ें हैं जो C++ लैंग्वेजेस में लिखी गई हैं। ठीक है, एंड C++ लैंग्वेजेस आर लो लेवल लैंग्वेजेस, और उन लैंग्वेजेस के ज़रिए आप क्या कर सकते हो, अपने सिस्टम को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो, यानी कि फाइल्स को एक्सेस कर सकते हो। तो जावास्क्रिप्ट इंजन प्लस ऑल दोज सम कैपेबिलिटीज़ जो हमने ली है C++ से, इन सबको एक बॉक्स में रखो और वो बॉक्स आपका Node.js है। सो नाउ आई कैन एग्जीक्यूट जावास्क्रिप्ट डायरेक्टली ऑन माई सिस्टम, प्लस आई कैन एक्सेस फाइल्स, आई कैन मेक नेटवर्क कॉल्स,
एंड अ लॉट ऑफ अदर इम्पॉर्टेंट थिंग्स एज वेल जो हम आगे जाके समझेंगे, फॉर एग्जाम्पल एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग एंड ऑल, ठीक है. सो नाउ आई कैन यूज़ जावास्क्रिप्ट आउटसाइड द ब्राउज़र एज वेल, और उसके लिए मेरे पास नोड जेएस है या कोई भी आप रन टाइम ले लो, सब एक ही काम करेंगे, जावास्क्रिप्ट को रन करेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम का एक्सेस दे देंगे, फाइल सिस्टम का एक्सेस देंगे और बहुत सारी चीज़ें, ठीक है. फाइन. अब जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा है कि नो फाइल सिस्टम एक्सेस, नो ऑपरेटिंग सिस्टम एक्सेस व्हेन वी आर वर्किंग इनसाइड द ब्राउज़र, बट व्हेन इट कम्स टू नोड जेएस देयर आर सम लिमिटेशंस एज वेल. अब देखिए नोड जेएस क्या है, ये आउटसाइड द ब्राउज़र लिव कर रहा है, सो इट इज़ नॉट एक्चुअली डायरेक्टली काइंड ऑफ वी कैन से इंटरैक्टिंग विद HTML. सो जो भी हमें ब्राउज़र में जो जावास्क्रिप्ट है उसमें चीज़ें मिलती है कि आई कैन डायरेक्टली एक्सेस एलिमेंट, आई कैन मॉडिफाई दैट एलिमेंट, ठीक है, एंड सी ऑल दोज चेंजेस डायरेक्टली ऑन द ब्राउज़र. द सेम थिंग आई कैन नॉट डू विद नोड जे एस, ठीक है. तो मैं डायरेक्टली नहीं देख सकता, मैंने नोड जे एस में कोई एलिमेंट सेलेक्ट किया फिर मैं देख लूँगा उसको, क्योंकि ये तो आउटसाइड द ब्राउज़र हो रहा है, तो मैं वो सारी चीज़ें देख नहीं सकता हूँ. तो एनी थिंग दैट इज़ रिलेटेड टू UI और डॉक्यूमेंट, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डू दैट इन साइड नोड जे एस, ठीक है. बट विद द हेल्प ऑफ नोड जे एस नाउ वी आर एबल टू क्रिएट सर्वर्स, ठीक है, क्योंकि इट इज़ नाउ लिविंग आउटसाइड द ब्राउज़र, द जावास्क्रिप्ट इज़ लिविंग आउटसाइड द ब्राउज़र नाउ, डायरेक्टली सिस्टम पे कर रहा है, तो यानी कि फाइल एक्सेस हो सकता है. नेटवर्क कॉल्स विच इज़ एक्चुअली इंपॉर्टेंट फॉर सर्वर्स, तो अब जब मैं नोड जे एस से सर्वर यानी कि नेटवर्क कॉल्स कर सकता हूँ, पोर्ट्स कर सकता हूँ कि ये पोर्ट चाहिए मेरे को वगैरह बहुत सारी चीज़ें, तो नाउ आई कैन यूज जावास्क्रिप्ट फॉर बैक एंड एज वेल, एंड दैट इज़ जस्ट बिकॉज वी हैव नोड जे एस और एनी अदर जावास्क्रिप्ट रन टाइम, ठीक है. नाउ द क्वेश्चन इज फॉर बेसिक प्रोग्रामिंग स्टफ, जो कोर प्रोग्रामिंग चीज़ें हैं कि हाउ वी कैन डिक्लेयर वेरिएबल्स एंड सो मेनी थिंग्स, व्हाट वी विल डू इज़ हम ऑलरेडी नोड जेएस को इंस्टॉल करेंगे, ठीक है, अपने नोड जेएस के साथ काइंड ऑफ देखेंगे कि कैसे नोड जेएस काम करता है, एंड देन व्हेन वी विल बी वर्किंग विद डॉक्यूमेंट यानी कि HTML CSS के साथ जहाँ हम मैनिपुलेट डायरेक्टली कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ JS, तो फिर हम ब्राउज़र की वो सारी चीज़ें देख लेंगे जो काम आती है. तो व्हाट यू विल डू इज़, तो node.js पे आप जा सकते हो वेबसाइट पे, ठीक है. तो रन जावास्क्रिप्ट एवरीवेयर. Node.js is a free open source cross platform JavaScript runtime environment that lets developers create servers, web applications, command line tools and scripts, ठीक है, सिंपल. तो what you will do is get Node.js, और आप क्या कर सकते हैं, LTS लॉन्ग टर्म सपोर्ट, इस पे ही आप क्लिक करेंगे एंड यू विल चूज़ योर ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज़ लिनक्स जो भी होगा, एंड देन यू कैन डाउनलोड द इंस्टॉलर फॉर योर स्पेसिफिक OS, ठीक है. तो जल्दी जल्दी आप सब कर लो, क्योंकि मेरा तो ऑलरेडी इंस्टॉल करके है, सेम जैसा भी कोई आपने इससे पहले सॉफ्टवेयर कभी इंस्टॉल किया होगा, सेम इंस्टॉलेशन प्रोसेस, टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़नी है तो पढ़ लो, एंड देन नेक्स्ट 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 इंस्टॉल, एंड दैट्स इट. तो इंस्टॉल करने के बाद कुछ चीज़ें हैं जो हम चेक कर लेंगे. अब आफ्टर इंस्टॉलिंग Node.js, तो आप डायरेक्टली अपने टर्मिनल पे जा सकते हैं, ठीक है, और हमारे पास एक कमांड है, ठीक है, और उस कमांड को हम लिख सकते हैं node-v, और node-v कमांड के बाद अगर आपके पास ऐसा आया वर्जन, मेरा थोड़ा पुराना है 22.12, इट्स अ लॉन्ग टर्म सपोर्ट वर्जन, तो मसला है नहीं, ठीक है. तो आपका अगर यहाँ पर वर्जन कुछ आया तो दैट मीन्स नोड सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है आपके सिस्टम पे, ठीक है. मेरा थोड़ा पुराना है तो कोई मसला है नहीं फ़िलहाल के लिए. ओके, तो एक काम करते हैं कि ये पेज जो था हमारा जो रन हो रहा था इसको बंद कर लेते हैं, ठीक है. एंड व्हाट वी विल डू इज़ नाउ वी विल अंडरस्टैंड हाउ वी कैन एग्जीक्यूट जावास्क्रिप्ट डायरेक्टली ऑन द सिस्टम, नॉट ऑन द ब्राउज़र. तो ब्राउज़र में हमने देख लिया, HTML के साथ कनेक्ट कर लिया. अब देखो, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन वी आर एग्जीक्यूटिंग जावास्क्रिप्ट इन द ब्राउज़र, वी हैव टू मेक श्योर कि एक HTML फाइल हो, ठीक है, जो लोड हो जाए,
प्लस आपका जावास्क्रिप्ट भी लोड हो जाए। तो यू कैन नॉट डायरेक्टली जावास्क्रिप्ट लोड कर लो, नहीं, उसके लिए HTML का होना ज़रूरी है। बट नाउ जब हम इस सारी चीज़ को ऑफलाइन कर लेंगे, यानी कि वी कैन से ऑफलाइन बट रादर सिस्टम पे कर लेंगे रादर देन ब्राउज़र, तो हमें HTML का होना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो यही स्पेसिफिक फ़ाइल, ठीक है, helloworld.js, तो इसको हम रिमूव कर लेते हैं या ऐसे ही रहते हैं। अब मैं क्या करूँगा, विद द हेल्प ऑफ Node.js आई विल ट्राई टू एग्जीक्यूट दिस स्पेसिफिक कमांड, और वी कैन से आई वुड ट्राई टू एग्जीक्यूट वट एवर कमांड जो मैंने इस helloworld.js में लिखा है वो एग्जीक्यूट कराऊँ। तो हमारे पास एक ऑप्शन आता है ऊपर टर्मिनल, ठीक है, एंड टर्मिनल में, ठीक है, अब टर्मिनल अपने आप में एक दुनिया है, एंड आई विल नॉट काइंड ऑफ डिस्कस इन डिटेल व्हाट अ टर्मिनल इज़। आगे जाके आगे जाके मैं एक स्पेसिफिक वीडियो ही अपलोड कर दूंगा जहाँ वी विल डिस्कस व्हाट टर्मिनल इज़, एंड आई विल शो यू और टीच यू सम कमांड्स जो बहुत ही यूज़ केस, मतलब उनका यूज़ केस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और समझना उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। बट टर्मिनल अभी के लिए आप समझ लो कि इट्स अ वे यू कैन राइट नाउ मेक नोड एग्जीक्यूट योर फाइल्स, ठीक है। तो अगर आप Node.js से कोई जावास्क्रिप्ट फाइल को एग्जीक्यूट कराना चाहते हो, टर्मिनल ओपन करना है, ठीक है, वहाँ कुछ कमांड लिखनी है, तो फिर उस कमांड को लिखने के बाद आपकी फ़ाइल एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो इसके अलावा और कोई तरीका है नहीं करने का, ठीक है। तो एक बेसिक कमांड में दिखा लेता हूँ आपको कि इसने दिखाया है कि मोहम्मद मुंतज़िर जो मैं हूँ, ये मेरा सिस्टम है, एक कुछ सिस्टम इन्फॉर्मेशन बताता है और बताता है कि आप अभी किस डायरेक्टरी यानी कि किस फोल्डर में हो। तो एक्चुअली 01 इंट्रो ये मेरे जावास्क्रिप्ट का एक फ़ोल्डर है, ठीक है, जो हमने अभी बनाया, और उसी में एक फ़ोल्डर है 01-intro। तो एक्चुअली अभी मैं इस ही फोल्डर में हूँ। तो अगर मैं ls कमांड लिख दूँ तो ls कमांड में ये बता देगा आपको कि वी हैव दिस HTML यानी कि index.html फाइल एंड स्क्रिप्ट। अब देखो, जहाँ पर भी आप एक एक्सटेंशन देखोगे ना, तो इसका ये मतलब है कि ये फाइल है, और जहाँ पर आप डायरेक्टली देख दोगे कि ऐसे स्क्रिप्ट नहीं है और डॉट नहीं है कुछ, ठीक है, जैसे यहाँ स्क्रिप्ट है और कुछ डॉट नहीं है, तो दिस मीन्स ये जो स्पेसिफिक चीज़ है ये एक फोल्डर है, ठीक है। तो 01 इंट्रो अभी एज अ होल पूरा फोल्डर है और इसमें दो फाइल्स है, index.html एंड स्क्रिप्ट फोल्डर। अब मेरे को पता है कि मेरा जो helloworld.js फाइल है वो कहाँ है, मेरे स्क्रिप्ट फोल्डर में, ठीक है। सो नाउ व्हाट आई हैव टू डू फर्स्ट इज़ कि मुझे स्क्रिप्ट फोल्डर में जाना है। तो अभी मैं 01 इंट्रो फोल्डर में हूँ जो मेन रूट फोल्डर है, और इस फोल्डर के अंदर मेरे पास स्क्रिप्ट फोल्डर है। तो आई हैव टू मेक श्योर कि मैं इस स्क्रिप्ट फोल्डर में जाऊँ ताकि मैं उस हेलो फाइल को एक्सेस कर सकूँ। तो उसके लिए हमारे पास कमांड है cd, ठीक है, और हम लिखते हैं स्क्रिप्ट। तो अगर आप ऐसे लिखोगे मे बी ऐसे आपको सजेशन आ सकता है, और अगर नहीं आया तो मेक श्योर जो आपने फोल्डर का नाम लिखा होगा, अगर पहला वर्ड इज़ कैपिटल, मेक श्योर कि पहला कैपिटल हो, ठीक है। तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो स्क्रिप्ट, ठीक है, फोल्डर का नाम, और एंटर कर लोगे तो नाउ 01 फोल्डर से मैं कहाँ पहुँच गया, स्क्रिप्ट फोल्डर में, ठीक है। अब जो ये स्क्रिप्ट फोल्डर था ये कहाँ था, मेरे 01 इंट्रो फोल्डर में था। तो अब फॉर एग्जांपल मैं वापस 01 फोल्डर में जाना चाहता हूँ, तो मैं cd स्पेस डॉट डॉट, तो नाउ आई एम बैक इन द प्रीवियस फोल्डर जहाँ मैं इससे पहले था, स्क्रिप्ट से पहले, यानी कि रूट फोल्डर में। तो ls दिखाता है कि कितने फाइल्स, ठीक है, आपके स्पेसिफिक फोल्डर में हैं या फोल्डर्स कितने हैं। एंड देन इफ़ यू वांट टू चेंज अ डायरेक्टरी, ठीक है, जो 01 इंट्रो था इसमें मेरे पास एक स्क्रिप्ट फोल्डर है, तो मैं cd स्क्रिप्ट करके जो फोल्डर का नाम होगा उसमें डायरेक्टली चला गया। तो अगर आपने जावास्क्रिप्ट लिखा होगा फोल्डर का नाम, तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप जावास्क्रिप्ट ही लिखो। तो cd स्क्रिप्ट से मैं उस फोल्डर में चला गया और यहाँ पर आपको दिखा देगा कि नाउ यू आर इनसाइड दैट फोल्डर। सेम फिर अगर मैंने इस फोल्डर में गया तो नाउ आई वांट टू गो बैक टू द रूट फोल्डर, तो मैंने cd स्पेस डॉट डॉट, तो पिछले डायरेक्टरी में जाओ जिसमें तुम थे, यानी कि 01 इंट्रो में। तो वापस करते हैं, cd स्क्रिप्ट फोल्डर में चले गए हम,
सॉरी cd स्क्रिप्ट, ठीक है। तो स्क्रिप्ट फोल्डर में मैं चला गया और अब इस फोल्डर के अंदर मैं अगर ls कर दूं तो नाउ दिस विल शो मी ऑल द फाइल्स और फोल्डर्स इनसाइड दैट स्पेसिफिक फोल्डर। तो इसने मेरे को क्या दिखाया, hello world डॉट js। तो यानी कि स्क्रिप्ट वर्ल्ड में मेरे पास hello world डॉट js है, ठीक है। नाउ आई वॉन्ट टू यूज नोड, ठीक है, टू एग्जीक्यूट दिस स्पेसिफिक फाइल। तो यानी कि मेरे को पहले नोड को बुलाना है, बुला दिया मैंने नोड को, फिर उसको बोलना है ये फाइल है। तो नोड उस फाइल को देखेगा, ट्रांसलेट करेगा मशीन कोड में, एंड देन जैसे कि कॉन्सोल पे एग्जीक्यूट हुआ था अब मेरे टर्मिनल पे एग्जीक्यूट होगा। फाइन। तो मैं क्या लिखूंगा, नोड, ठीक है, नोड को बुला लिया, अब इसको बोलना है ये फाइल यानी कि hello world डॉट js। आधा लिख दिया, देखो मैंने आधा लिख दिया, ठीक है, हेलो नोड हेलो। तो एरर इसने दिखा दिया, कैन नॉट फाइंड मॉड्यूल, ये एरर, बहुत सारे एरर्स हैं, मॉड्यूल नॉट फाउंड वगैरह शगैरह। तो हुआ क्या था, एक्चुअली मैंने सिर्फ नोड हेलो लिख दिया। तो मुझे प्रॉपर फाइल का नाम देना है, तो यानी कि नोड हेलो वर्ल्ड डॉट js, ठीक है। तो ये आ गया। नाउ अगर मैं एंटर करूँ अब तो हेलो वर्ल्ड एग्जीक्यूट हो गया, एंड दिस इज आउटसाइड द ब्राउज़र डायरेक्टली ऑन माई सिस्टम, ठीक है। सो दिस इज हाउ आई कैन एग्जीक्यूट फाइल्स, सॉरी दिस इज हाउ आई कैन एग्जीक्यूट जावास्क्रिप्ट आउटसाइड द ब्राउज़र, ठीक है। तो कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी हैं, और वो क्या है, व्हेन वी आर वर्किंग विद टर्मिनल। तो अब विंडोज़ के लिए थोड़ा स्पेसिफिक है, डिफरेंट है, शायद डिफरेंट है, आई एम नॉट श्योर, बट जितना मुझे लगता है वैसे नोड जो कमांड है, नोड फिर फाइल का जो कमांड है, इट इज़ कॉमन फॉर विंडोज़, मैक, लिनक्स और वट एवर। बट आई थिंक द वे वी एक्सेस फाइल लाइक ls से हम सर्च मारते हैं या cd से एक डायरेक्टरी से दूसरी डायरेक्टरी में जाते हैं, दैट इज़ क्वाइट डिफरेंट फॉर विंडोज़ आई थिंक। तो इफ़ यू वांट टू नो कि वो चीज़ें हम कैसे कर सकते हैं इन विंडोज़, यू कैन डायरेक्टली गो एंड चेक इट आउट ऑन गूगल, और चैट जीपीटी पे लिख दो कि व्हाट इज़ द इक्वलेंट फॉर ls इन विंडोज़ और व्हाट इज़ द इक्वलेंट फॉर cd इन विंडोज़, एंड यू विल इवेंचुअली फाइंड आउट कि वो कैसे किया जाता है। बट द बाकी जो सारी चीज़ें हैं, वैसे मुझे लगता है कि जो चीज़ें हमने इधर पे की है वो वहाँ विंडोज़ में भी चलनी चाहिए मोस्ट प्रॉबली, और अगर नहीं चली सो यू कैन गो एंड चेक इट आउट ऑन गूगल, सिंपल है, थोड़ा आदत भी लग जाएगी गूगल करने की चीज़ों को। तो ls, ठीक है, ls से आप देख सकते हो, या ऐसे देखते हैं हम, ls से आप देख सकते हो ऑल द फाइल्स एंड फोल्डर्स इनसाइड द फोल्डर, स्पेसिफिक फोल्डर, फाइल्स स्लैश फोल्डर, ठीक है। तो इसको हम ऐसे रखते हैं। देन वी हैव एक और चीज़, बेसिक कमांड लाइन कमांड्स हैं ये, ठीक है, cd। तो cd, उसके बाद अगर आप किसी फोल्डर का नाम लिखते हो, फोल्डर नेम, यू कैन नॉट यूज़ इट विद फाइल्स, ठीक है। तो अगर किसी डायरेक्टरी में स्विच करना है तो यू विल यूज़ cd, एंड दिस इज़ फॉर चेंजिंग फोल्डर्स, स्पेसिफिकली चेंजिंग फोल्डर्स, ठीक है। अगर हम इसको मैं ऐसे कर लेता हूँ बेटर, इसको रिमूव कर लेते हैं, ऐसे रख लेते हैं, ठीक है। ऐसे आपको थोड़ा क्लियरली समझ आएगा कि cd कमांड लिख दिया एंड देन फोल्डर नेम, ठीक है। सेम वी हैव द cd कमांड जो हम यूज़ करते हैं, बट इट इज़ फॉर ओके, एंड इट इज़ एक्चुअली cd डॉट डॉट, तो ये आपको प्रीवियस डायरेक्टरी में ले जाएगा, ठीक है, या प्रीवियस फोल्डर वी कैन से।
rev folder, ठीक है. And then if we want to execute our JavaScript file outside the browser, तो उसके लिए नोड होना ज़रूरी है. फिर उस फाइल या उस फोल्डर में जाएंगे जहाँ हमने अपनी जावास्क्रिप्ट फाइल डिक्लेयर की होगी, जैसे helloworld.js. तो उन सारे फोल्डर्स में हम विद द हेल्प ऑफ टर्मिनल जा सकते हैं विद दीज कमांड्स. एंड देन जब हम वहाँ पहुँच जाएंगे तो वी विल यूज़ द कमांड, और वो क्या है आपका नोड, ठीक है. नोड लिख दिया आपके, फिर उसके बाद फाइल नेम, ठीक है, उस जावास्क्रिप्ट फाइल का नेम. तो JS फाइल नेम, सो स्पेस मारना ज़रूरी है. एंड दिस विल एग्जीक्यूट योर JS, ठीक है. एग्जीक्यूट JS, नाइस. तो ये कुछ चीज़ें आप याद रख लेंगे, ठीक है. बट आगे जाके ये चीज़ें जितना आप प्रैक्टिस करोगे विद कमांड लाइन और टर्मिनल वी कैन से, तो चीज़ें आसान हो जाएंगी, ठीक है. अब मसला ये हो जाता है इनिशियली हम भूल जाते हैं कि आर वी इन दैट फोल्डर जहाँ पर हमारा जावास्क्रिप्ट है. तो मेक श्योर कि आप देखो कि वेयर इज़ योर फोल्डर, चेक द डायरेक्टरी एंड सी वेदर यू आर इन दैट फोल्डर और नॉट, ठीक है. ओके, वी हैव दिस अनदर कमांड जिसे क्लियर कहा जाता है, और इससे आपका पूरा टर्मिनल साफ हो जाता है, ठीक है. तो ऐसे आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली सिस्टम पे जावास्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ नोड. फाइन, ठीक है. तो फॉर एग्जांपल मैं अपने स्क्रिप्ट फोल्डर से बाहर निकलता हूँ, ठीक है. मैं अपने 01 इंट्रो फोल्डर में हूँ. तो रादर देन गोइंग इनसाइड द स्क्रिप्ट फोल्डर आप ये भी कर सकते हो नोड, ठीक है. फिर डायरेक्टली पाथ दे दो, यानी कि ./script, एंड इनसाइड दैट स्क्रिप्ट वी हैव helloworld.js एंड इट विल एग्जीक्यूट द JS फाइल, ठीक है. तो ये भी एक तरीका है, डायरेक्टली स्क्रिप्ट फोल्डर में भी जा सकते हो. एंड देन वी हैव दिस वन स्पेसिफिक फाइल, सो यू डोंट हैव टू एक्चुअली काइंड ऑफ डिक्लेयर ऑल द पाथ. जब हमको पता है कि इसी एक फोल्डर में अब स्क्रिप्ट है तो वहाँ पर ये मिल सकता है, ठीक है. एक और चीज़ है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं CD करके स्क्रिप्ट फोल्डर में जाता हूँ, सो वी हैव दिस काइंड ऑफ ऑटो कंप्लीट हम करा सकते हैं. तो अगर मैंने लिख दिया नोड, ठीक है, और मेरे को पता है इसमें मेरे पास फाइल है हेलो वर्ल्ड, तो अगर आपने HE लिख दिया, ठीक है, एंड फॉर एग्ज़ाम्पल इस फोल्डर में सिर्फ हेलो वर्ल्ड फाइल ही है, ठीक है. तो अगर आप टैब कर दोगे, ये इसमें क्यों आ रहा है, हेलो वर्ल्ड टैब कर दोगे तो ये ऑटो कंप्लीट कर देगा पूरा आपके लिए ./helloworld.js. एंड देन डायरेक्टली आप रिटर्न या एंटर कर दो तो आपका फाइल एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है. क्लियर, नाइस. तो ऐसे हम फ़िलहाल के लिए अपने टर्मिनल में ही काम करेंगे, क्योंकि पहले कुछ बेसिक प्रोग्रामिंग स्टफ़ है वो सीख लेते हैं. एंड देन जहाँ हम लैंग्वेज स्पेसिफिक यूज़ केस जहाँ देखेंगे, फॉर एग्जांपल हाउ वी कैन एक्चुअली नाउ मैनिपुलेट HTML और CSS विद जावास्क्रिप्ट और ऐड सम इंटरएक्टिविटी, तब हम ब्राउज़र की तरफ चले जाएंगे, ठीक है. बट स्टिल वी कैन एक्चुअली नो, वी विल नॉट डू दैट. फाइन, ओके. तो हमने एक बेसिक चीज़ देख ली, console.log, ठीक है. ब्राउज़र में करेंगे तो ब्राउज़र के कंसोल में दिखाएगा, और अगर नोड से करते हैं तो टर्मिनल, यानी कि वी कैन से द कंसोल दैट यू आर एक्चुअली विजुअलाइजिंग इन द ब्राउज़र इज़ नाउ योर टर्मिनल व्हेन वी आर वर्किंग विद सिस्टम, यानी कि Node.js, ठीक है. तो द फर्स्ट थिंग दैट वी लर्न इन एवरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज़ हाउ टू स्टोर डेटा, ठीक है. हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का काम ही क्या है, डेटा को स्टोर करना, सिस्टम को बताना, डेटा हैंडल करना, ये सारी काम ही तो पूरा आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करता है, ठीक है. तो द फर्स्ट थिंग दैट वी लर्न इज हाउ टू डिक्लेयर वेरिएबल्स, ठीक है. एंड व्हाट आर वेरिएबल्स इन द फर्स्ट प्लेस, ठीक है. तो समझ लो आपका कोई नेम है, ठीक है. मैं लिख देता हूँ यहाँ पर ऐसे, जैसे नेम. सो आई वॉन्ट टू स्टोर दिस नेम समवेयर, ठीक है. तो जस्ट से वी हैव 10 स्टूडेंट्स एंड आई वॉन्ट टू स्टोर द नेम ऑफ 10 स्टूडेंट्स.
तो वो चीज़ें मैं कैसे करता हूँ, एंड हाउ एम आई सपोज टू नो कि स्टूडेंट 1 का नाम ये है, स्टूडेंट 2 का नाम ये है, मतलब इन स्टूडेंट 1 इज़ इक्वल टू लाइक दिस, इसका ये नाम, स्टूडेंट 1 इज़ इक्वल टू इदरीस, स्टूडेंट 2 इज़ इक्वल टू शाहनवाज और वट एवर। तो कैसे हम ये सारी चीज़ें करते हैं, ठीक है। तो एक सेकेंड, तो वी विल डिक्लेयर वेरिएबल्स। सो यू कैन इमेजिन वेरिएबल्स एज बॉक्स, ठीक है, नेम्ड बॉक्स। तो इन बॉक्सेस में मैं कुछ वैल्यूज़ स्टोर करके रख देता हूँ, ठीक है। तो लेट्स से जैसे कि हमने देखा है कि HTML और CSS में हम कमेंट्स क्रिएट कर सकते हैं, वैसे हम JS में भी कमेंट क्रिएट कर सकते हैं। सो नोड और द जावास्क्रिप्ट इंजन विल इग्नोर दैट स्पेसिफिक लाइन जिसको आपने कमेंट किया होगा। तो वो कैसे हम यूज़ करते हैं, $/ एंड वी विल नाउ डिक्लेयर वेरिएबल्स, ठीक है। तो वेरिएबल्स हम डिक्लेयर करते हैं, ठीक है, और इसको करने के 3 तरीके, ठीक है। तो इफ़ यू वांट टू क्रिएट मल्टीपल लाइन कमेंट, तो $/ नहीं सॉरी उल्टा हो गया, ठीक है। तो /* एंड देन */ एंड दिस इज़ मल्टीपल लाइन कमेंट्स। तो इसमें जितने भी आपने मल्टीपल लाइंस में लोगी चीज़ें वो सारे इग्नोर किए जाएंगे, ठीक है। तो पहला है आपका लेट, ठीक है, दूसरा है, या हम ऐसे लेंगे, पहला है आपका वैर, दूसरा है आपका लेट, और तीसरा है आपका कॉन्स्ट, ठीक है। तो ये 3 तरीके हैं वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के। तो पहले समझते हैं वैर को, लेट को और कॉन्स्ट को। वैर और लेट एक ही बात है, बस कुछ चीज़ों का डिफरेंस है, ठीक है। तो जो वैर है ये वी कैन से ओल्ड स्कूल तरीका है वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने का, ठीक है। वी डोंट यूज़ इट एनी मोर, एंड इसमें कुछ मसला है विच वी विल डिस्कस लेटर ऑन, बट वी कैन एक्चुअली डिक्लेयर वेरिएबल्स विद द हेल्प ऑफ वैर। तो आप क्या लिखते हो, वैर, तो ये बॉक्स क्रिएट हो गया। नाउ आई वॉन्ट टू आइडेंटिफाई दिस बॉक्स, कुछ ऐसा होना चाहिए ताकि मैं आइडेंटिफाई कर पाऊँ कि इस बॉक्स में है क्या। तो मैं यहाँ आके लिख देता हूँ जैसे स्टूडेंट नेम, ठीक है। तो बॉक्स क्रिएट हो गया, वैर वेरिएबल क्रिएट हो गया, उस वेरिएबल का एक नेम आ गया। नाउ आई विल यूज़ इज इक्वल टू, विच इज़ एन असाइनमेंट ऑपरेटर, इसके बारे में भी हम आगे जाके डिक्लेयर करेंगे। तो इज इक्वल टू से मैं बोलता हूँ कि अब मैं जो कुछ वैल्यू लाऊंगा वो इसमें सेव होना चाहिए, इस डिब्बे में, यानी कि इस वेरिएबल में सेव होना चाहिए। तो स्टूडेंट नेम लिख देते हैं जैसे, अब डबल कोड्स भी यूज़ कर सकते हो, सिंगल कोड्स भी यूज़ कर सकते हो इन जावास्क्रिप्ट, ठीक है। तो मैंने यहाँ लिख दिया जैसे मोहम्मद मुंतज़िर, ठीक है। वी विल डिस्कस दिस इन डिटेल एज वेल। मैं बस आपको बताना चाहता हूँ कि वेरिएबल्स है क्या, ठीक है। तो जब भी हमें ऐसे मल्टीपल वर्ड्स चीज़ें सेव करनी होती है, तो वी विल यूज़ सिंगल और डबल कोट्स। वी विल डिस्कस दिस इन डिटेल्स, इसको क्या कहते हैं। तो ये बन गया, ठीक है। तो नाउ मुझे पता है कि मेरे इस डिब्बे यानी कि स्टूडेंट नेम एक डिब्बा है जिसमें मोहम्मद मुंतज़िर सेव है। नाउ इफ़ आई यूज़ console log, ठीक है, जो टर्मिनल पे कुछ आउटपुट दिखाने के काम आता है, तो console.log एंड पैरेंथीसिस। तो दिस पैरेंथीसिस इज़ इम्पॉर्टेंट। तो इसी में आप बताना चाहते हो कि क्या आउटपुट होना चाहिए। तो मैं बताता हूँ इसको कि प्रिंट करो स्टूडेंट का नाम। तो यानी कि मैं यहाँ लिख देता हूँ स्टूडेंट नेम, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, स्टूडेंट नेम, मैंने वेरिएबल का ये दे दिया, इसको नेम दे दिया स्टूडेंट नेम। तो होगा क्या, जब मैं ये एग्जीक्यूट करूँगा तो यहाँ पर बिहाइंड द सीन्स स्टूडेंट नेम की जगह क्या आ जाएगा, मोहम्मद मुंतज़िर आ जाएगा। तो नाउ इफ़ आई ओपन माई टर्मिनल, ठीक है, और यहाँ पर लिख दूँगा नोड hello world.js, या हम गलत कर रहे हैं, काम कर दें, नहीं ठीक है, नोड hello world.js एंड एंटर कर दूंगा। तो आपने क्या देखा, प्रिंट क्या हुआ, मोहम्मद मुंतज़िर, ठीक है। सेम मैं यहाँ आ सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ वैर स्टूडेंट
एज इज़ इक्वल टू 10, ठीक है। तो जो स्टूडेंट है ये 10 साल का है, तो मैं यहाँ पर इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर लूँगा, और यहाँ पैरेंथीसिस में अब क्या प्रिंट कराना चाहता हूँ, स्टूडेंट एज। तो आप देखोगे यहाँ पर कि नोड में आ गया मैं, और अगर आप एरो ऊपर वाला एरो दबाओगे, एरो कीज़ में ऊपर वाला दबाओगे, तो ये ऑटोमेटिकली दिखाएगा कि पिछला जो आपने कमांड था वो क्या एग्जीक्यूट हुआ था। तो एंटर करो, तो मोहम्मद मुंतज़िर प्रिंट हुआ प्लस 10 प्रिंट हुआ। सो दिस इज़ एक्चुअली अ नंबर, ठीक है। तो अगर मैं इसको सिंगल या डबल कोट्स में ले लूँ, फिर ये नंबर नहीं रहेगा, ठीक है। ये भी हम आगे जाके बहुत ही डिटेल में समझने वाले हैं। तो मोहम्मद मुंतज़िर और एज क्या है, 10, ठीक है। तो ये है वैर, फाइन। अब एक और तरीका भी है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आता हूँ यहाँ पर, मैंने लिख दिया वैर स्टूडेंट रोल नंबर, ठीक है। तो अगर आप देखोगे मैंने यहाँ एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया, ठीक है, वैर से, बट मैंने उसमें कोई वैल्यू अभी असाइन नहीं किया है, जैसा कि मैंने इससे पहले स्टूडेंट नेम और स्टूडेंट एज में किया था। बट ये जो वेरिएबल है ये खाली है, ठीक है, और मैंने उसमें कोई वैल्यू डिक्लेयर नहीं किया है। बट आगे जाके ऐसा होता है कभी कि इनिशियली आप कोई वेरिएबल खाली रखते हो, एंड देन आफ्टर इवेलुएटिंग समथिंग, कुछ कैलकुलेशंस करने के बाद एक रिजल्ट आता है, देन यू सेव दैट इनसाइड दैट वेरिएबल जो आपने डिक्लेयर किया होता है, जिसमें वैल्यू नहीं होता है। तो अब मैं आगे जाके आ सकता हूँ, मैं अब इस स्टूडेंट रोल नंबर में कोई वैल्यू असाइन करना चाहता हूँ। तो अब मैं कैसे वो असाइन करूँगा, तो वेरिएबल ऑलरेडी डिक्लेयर करके है, ठीक है। तो अब क्या करूँगा, स्टूडेंट रोल नंबर ही लिखूँगा, ठीक है। रोल नंबर इज़ इक्वल टू 29। तो अब क्या हुआ, पहले डिक्लेयर किया मगर वैल्यू नहीं दिया, बट आगे जाके अब वैल्यू असाइन कर रहा हूँ। तो डायरेक्टली स्टूडेंट रोल नंबर इज़ इक्वल टू 29, ठीक है। तो सेम यहाँ आके स्टूडेंट एज के बदले आप लिखूँगा स्टूडेंट रोल नंबर, एंड व्हाट यू विल सी इज़ यहाँ पर अब 3 चीज़ें एग्जीक्यूट होंगी, मोहम्मद मुंतज़िर, एज एंड रोल नंबर, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको और खूबसूरत करने के लिए हम एक काम कर सकते हैं, या एक चीज़ करते हैं, हम इस सब को रिमूव करते हैं, ठीक है। तो हम कंसोल लॉग में मल्टीपल चीज़ें एक साथ काइंड ऑफ आउटपुट करा सकते हैं। तो स्टूडेंट नेम आ गया, यहाँ पर कॉमा मार लो, लिख दो स्टूडेंट एज, और कॉमा मार लो, लिख दो स्टूडेंट रोल नंबर। तो मैंने क्या किया, स्टूडेंट नेम एज एंड रोल नंबर, कॉमा कॉमा मार के मैंने कहा कि ये 3 हमारे पास वैल्यूज़ है, और कॉमा मारने से मैं अब इन तीनों को काइंड ऑफ एक साथ ही एग्जीक्यूट कराऊंगा, बट काइंड ऑफ एक ही जगह पर। तो मोहम्मद मुंतज़िर 10 एंड 29। और अगर आप देखोगे लाइन भी ब्रेक नहीं हो रही है, क्योंकि अगर आप देखोगे टर्मिनल में जब मैंने console log 3 डिफरेंट बार लिखा था, तो हुआ क्या, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि लाइन ब्रेक हो रही है, बट यहाँ पर एक ही लाइन में सब कुछ आ रहा है। सो दिस इज़ हाउ यू कैन एक्चुअली आउटपुट मल्टीपल थिंग्स एक साथ, ठीक है। बट यू हैव टू मेक श्योर कि बीच में कॉमा यूज़ हो रहा है, ठीक है ये। बट टू मेक इट मोर काइंड ऑफ समझने के लिए अच्छी तरह, व्हाट यू कैन डू इज़, आप ऐसे इस सब को रिमूव कर सकते हो, ठीक है। अभी के लिए मैं यहाँ लिखूँगा डबल कोट्स में द नेम ऑफ द स्टूडेंट इज़, ठीक है, इतना लिख दिया मैंने, स्पेस मारूँगा ताकि इस सेंटेंस और नेम के बीच में गैप रहे। बट अगर मैं ये नहीं रखता हूँ, इसको मैं ऐसे गायब रखता हूँ, कॉमा मार के यहाँ लिखूँगा स्टूडेंट नेम। तो पहले मैंने क्या किया, मैंने एक काइंड ऑफ मल्टीपल वर्ड्स डबल कोट्स में जो मैंने कहा लेते हैं, और मैंने लिखा था नेम ऑफ द स्टूडेंट इज़, फिर कॉमा मार के क्या प्रिंट कराऊंगा, स्टूडेंट नेम। तो अगर मैं टर्मिनल पे जाता हूँ एंड यहाँ पर लिख देता हूँ नोड
hello world.js, तो आप देखोगे द नेम ऑफ द स्टूडेंट इज़ मोहम्मद मुंतज़िर. सेम यू कैन डू विद एज एज वेल. तो अगर आप यहाँ आते हो द द एज ऑफ द स्टूडेंट इज़, ठीक है, और यहाँ पर डायरेक्टली एज लिख दो. एंड सेम द रोल नंबर ऑफ द स्टूडेंट इज़, ठीक है. तो ऐसे इस पर भी कर दो. तो अब अलग अलग द नेम ऑफ द स्टूडेंट इज़ मुंतज़िर, द एज एंड द रोल नंबर, ठीक है. तो ऐसे भी आप करा सकते हो, ठीक है. तो ये था वैर, और वैर से हमने वेरिएबल्स डिक्लेयर किए. सेम अगर मैं इसको एक काम करूं, इसको हम कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, और इस सब को हम कमेंट कर लेते हैं, ठीक है. मैं यहाँ आता हूँ और डायरेक्टली यहाँ पेस्ट कर देता हूँ ये सारा. बट नाउ आई विल नॉट यूज़ वैर बट रादर लेट, ठीक है. लेट लिख दिया, यहाँ पर भी लेट लिख दिया, एंड यहाँ पर भी लेट लिख दिया. तो इससे पहले वैर लिख रहा था और अब लेट लिख रहा हूँ. अब देखो वैर और लेट दोनों सेम हैं, ठीक है, दोनों काम आते हैं किसके, वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के लिए. बट वैर पुराना तरीका है और इसके अपने कुछ फ्लॉज हैं. सो दैट्स वाई वी डोंट यूज़ एक्चुअली वैर एनी मोर. बट ES6+, ठीक है, जो एक नया तरीका है जावास्क्रिप्ट को लिखने का, या उसमें कुछ नए फीचर्स है, सो फॉर दैट वी यूज़ लेट, ठीक है, वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के लिए. तो सेम जितना मैंने इससे पहले किया था वो मैं यहाँ पर भी कर रहा हूँ. लेट ही लिख दिया, और अब मैं अगर यहाँ पर इसको एग्जीक्यूट करूँ, सेम कोई आपको चेंजेस नहीं लगेगी ज़्यादा. बट कुछ चेंजेस है जो हम आगे जाके देखेंगे कि लेट और वैर में क्या फ़र्क है, एंड वाई शुड वी ऑलवेज यूज़ लेट. अब लेट और वैर का एक और चीज़ है कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ एक वैल्यू डिक्लेयर कर दिया है, ठीक है, लेट स्टूडेंट नेम इज़ इक्वल टू मोहम्मद मुंतज़िर, ठीक है. बट नाउ आई वॉन्ट टू चेंज दिस वैल्यू, ठीक है. पहले ये था, नाउ आई वॉन्ट टू चेंज इट. अब मेरे को पता है मैं डायरेक्टली यहाँ आके चेंज कर सकता हूँ, वो एक तरीका है. बट एक और तरीका है कि मैं डायरेक्टली वेरिएबल को ग्रैब करूँगा एंड देन आई विल असाइन समथिंग न्यू. तो वो क्या है, स्टूडेंट नेम इज़ इक्वल टू, अब इसको चेंज करेंगे हम लेट्स जस्ट से मुंतज़िर से, या नहीं, हम इसको चेंज करेंगे शाहनवाज से. नवाज यही स्पेलिंग होनी चाहिए, ठीक है. शाहनवाज से चेंज कर लिया. सो इनिशियली स्टूडेंट नेम था मोहम्मद मुंतज़िर एंड नाउ इट इज़ शाहनवाज. तो अब होगा क्या, जो मैंने बाद में डिक्लेयर किया था या जो मैंने रीअसाइन किया था वैल्यू, दैट विल बी नाउ द परमानेंट वैल्यू ऑफ स्टूडेंट नेम. तो अब अगर मैं यहाँ आके इसको एग्जीक्यूट करूँ, तो द नेम ऑफ द स्टूडेंट इज़ शाहनवाज, ठीक है. तो यानी कि वैल्यूज़ लेट से आप चेंज भी कर सकते हो, ठीक है. किसी वेरिएबल को अगर आपने लेट या वैर से डिक्लेयर किया है, रिमेंबर दिस, किसी वेरिएबल को लेट या वैर से डिक्लेयर किया है, आगे जाके इफ़ यू वांट टू चेंज द वैल्यू ऑफ दैट स्पेसिफिक वेरिएबल, तो लेट और वैर आपको वो कैपेबिलिटी देता है चेंज करने की, ठीक है. ऑल क्लियर. नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट अबाउट कॉन्स्ट, ठीक है. मैथ में आपने यूज़ किया होगा कॉन्स्ट बहुत ज़्यादा, ठीक है. जब पढ़ते थे पहले मैथ्स तो वहाँ पर बहुत कॉन्स्ट यूज़ किया होगा. नाउ वी हैव कॉन्स्ट इन प्रोग्रामिंग एज वेल, एंड मेक श्योर कि जो मैं ये चीज़ें बता रहा हूँ ना, लेट वैर कॉन्स्ट, दे आर वेज टू डिक्लेयर वेरिएबल्स इन जावास्क्रिप्ट, बट देयर आर some other ways to declare variables in other languages as well. Syntax का मसला हो सकता है, डिफरेंट तरीका हो सकता है डिक्लेयर करने का, बट ये सारी चीज़ें कॉमन हर एक लैंग्वेज में हैं. तो अगर मैं यहाँ आके एक काम करता हूँ, इस सब को कमेंट कर लेते हैं, ठीक है. नहीं, कमेंट नहीं करते हैं, पहले इसको कॉपी करते हैं, सबको कमेंट कर लेते हैं. एंड नाउ मैं इधर आके लेट के बदले कॉन्स्ट लिख रहा हूँ, ठीक है. कॉन्स्ट एंड कॉन्स्ट, ठीक है. एंड ये वाला जो है ठीक है, तो इस वाले को हम रिमूव कर लेते हैं,
ठीक है। अब देखिए, इसको भी हम रिमूव कर लेते हैं 1 सेकंड के लिए। अब देखिए, मैंने 2 ही चीज़ें यहाँ डिक्लेयर की है, और अगर आपने कुछ देखा होगा वो भी अभी समझाते हैं। तो मैंने यहाँ स्टूडेंट एज क्यों लिखा है, यहाँ रोल नंबर होना चाहिए था। खैर, तो निकला है तो इसको रिमूव ही कर लेते हैं। ठीक है, तो कॉन्स्ट ये भी वेरिएबल डिक्लेयर करने के काम आता है, और मैंने लिख दिया कॉन्स्ट स्टूडेंट नेम इज इक्वल टू मोहम्मद मुंतज़िर, स्टूडेंट एज इज इक्वल टू 10। सो इफ आई नाउ रन इट, तो सेम बाकी सारे कमेंट करके सो दे आर इग्नोर्ड, तो ब्राउज़र उन सबको इग्नोर कर रहा है। तो सिर्फ मेरे पास कौन सी 2 चीज़ें हैं, ये 2 चीज़ें हैं। तो अगर आप देखोगे द नेम ऑफ द स्टूडेंट इज़ मोहम्मद मुंतज़िर, ठीक है, एंड द एज इज़ 10। नाउ द क्वेश्चन इज़ कि फॉर एग्जाम्पल, जैसा कि मैंने लेट में देखा कि मैं आगे जाके वेरिएबल का वैल्यू चेंज कर सकता हूँ। पहले कुछ रखा था एंड नाउ after some time I want to change the value. Can I do that with const? No, it is not possible. const से values constant रहते हैं। तो अगर मैं यहाँ आके स्टूडेंट नेम को एक्सेस कर लेता हूँ और इज इक्वल टू चेंज कर लेता हूँ इदरीस से, ठीक है, अब होगा क्या, इफ आई गो एंड एग्जीक्यूट दिस, तो आप क्या देखोगे, एरर आ गया। स्टूडेंट नेम इज इक्वल टू इदरीस, असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल। तो यानी कि अगर आपने वैल्यूज़ को असाइन किया है कॉन्स्ट से, यानी कि कॉन्स्ट से कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया और उसमें कोई वैल्यू सेट कर दिया है, फिर आगे जाके आप उस वैल्यू को चेंज करना चाहते हो, यू कैन नॉट डू दैट व्हेन वी आर वर्किंग विद कॉन्स्ट, ठीक है। सेम अगर मैं यहाँ आया, मैंने लिख दिया कॉन्स्ट, ठीक है, और फिर लिख दिया मैंने स्टूडेंट रोल नंबर, ठीक है, फिर आगे आके स्टूडेंट रोल नंबर, ठीक है, इज इक्वल टू 12 लिख दिया, फाइन। अब अगर मैं यहाँ आके कॉन्सोल लॉग कर लेता हूँ, कॉन्सोल डॉट लॉग, और यहाँ पर प्रिंट करता हूँ स्टूडेंट रोल नंबर, तो क्या ये एग्जीक्यूट होगा, देखते हैं। पहले इसको रिमूव कर लेते हैं। तो ये क्या दिखा रहा है, मिसिंग इनिशियलाइजर इन कॉन्स्ट डिक्लेरेशन, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ एरर आ रहा है। सो दिस इज समथिंग दैट यू कैन नॉट डू विद कॉन्स्ट, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन इज कि जब भी हम वेरिएबल्स के साथ काम करते हैं, ठीक है, फिर चाहे वो लेट हो, वैर हो या कॉन्स्ट हो, तो वैर इज समथिंग जो हम ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, सो लेट एंड वैर। तो देर आर सम रूल्स एंड टिप्स दैट वी हैव टू मेक श्योर कि फ्रॉम डे वन समझी जाए। जब भी हम वेरिएबल्स को नाम डिक्लेयर करते हैं, मेक श्योर इट शुड बी डिस्क्रिप्टिव, ठीक है। ऐसा ना हो एक्स वाई पी जेड ए बी सी डी और वट एवर, मेक श्योर कि वो चीज़ें ना हो। इनिशियली फ्रॉम डे वन आप क्या करोगे, वेरिएबल्स को एक अच्छा डिस्क्रिप्टिव नेम दोगे। अब ऐसा नहीं है कि बहुत ही लंबा हो, ऐसा हो जो समझ आए कि ओके व्हाट इज़ दिस वेरिएबल एक्चुअली डूइंग। तो जैसे स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट एज, ऐसी चीज़ें हो। सेकेंड, देर इज़ अ काइंड ऑफ वी कैन से अ वे ऑफ डिक्लेयरिंग द वेरिएबल नेम, तो उसको हम कहते हैं केमल केस। तो केमल केस में होता क्या है, जो पहला वर्ड होता है और जो उसका पहला अल्फ़ाबेट होता है वो स्मॉल होता है, और दूसरे वर्ड का जो होता है वो कैपिटल होता है, ठीक है। तो जैसे केमल में होता है ऐसे ना, काइंड ऑफ उसकी कमर ऐसे होती है, जो भी वट एवर। तो केमल केस इज़ द वे ऑफ एक्चुअली डिक्लेयरिंग द नेम, बट देर इज़ अदर वेज एज वेल, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कॉन्स्ट स्टूडेंट अंडरस्कोर रोल अंडरस्कोर नंबर इज इक्वल टू 22, ठीक है। तो ये भी एक तरीका है डिक्लेयर करने का। और जब भी हम कॉन्स्टेंट्स में एक्चुअली काम करते हैं, तो आप देखोगे यूजुअली ऐसे होता है, कलर अंडरस्कोर रेड, ठीक है, फिर इज़ इक्वल टू, मैं ऐसे देखा होगा आपने, FF0000, हेक्स में मैं डिफाइन कर रहा हूँ ये, तो ऐसे कैपिटल में लिया जाता है कॉन्स्टेंट को। मेजरली आप देखोगे ऐसे ही कैपिटल वर्ड्स में ले जाते हैं, अपर केस में लिया जाता है और अंडरस्कोर यूज़ किया जाता है, बट मेनली
what you will see is camel case plus descriptive वेरिएबल नेम्स, ठीक है। तो मेक श्योर यू आर डूइंग दिस फ्रॉम डे वन और चीज़ें मिस ना हो, मतलब एक्स वाई जेड ऐसे नहीं रखोगे। फॉर एग्जांपल ऐसे रखोगे फिर आगे जाके खुद को ही परेशानी होती है कि भाई ये क्या है। तो डिस्क्रिप्टिव नेम इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो ये थी कुछ हमारी दास्तान वेरिएबल्स की, वार लेट एंड कॉन्स्ट। नाउ वी विल फोकस ऑन डेटा टाइप्स। तो जैसे हमने देखा कि ये कुछ है वैल्यू, ये कुछ वैल्यू है, और भी बहुत सारे वैल्यूज़ होते हैं जिन्हें हम डेटा टाइप्स कहते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है।